Hoca Bey, Solgur Ağa, Turgut Gazi. Eyvallah. Oho! Destur! Osman Bey! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Fatma Hatun. Fatma! Hristo bu. Sofya. Hatun. Bala Hatun'um. İsmet. Sofya. Sofya. Osman.
Buena. Sofya! Senin eyvallah Turan. Allahu Ekber! अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि ग्लाडिविस के रवाना होने से पहले कमांडर इससे पूछता है, क्या हम उस्मान पर भरोसा करेंगे? जनाब, जवाब में ग्लाडिविस कहता है, मुझे अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ जंगल में इंतज़ार करोगे। ये सुनते ही कमांडर चला जाता है और ग्लाडिविस घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर कहता है, उस्मान, देखते हैं कि तुम मुझे राज़ी करने के लिए क्या वादा करने जा रहे हो। ये कहते ही ग्लाडिविस वहाँ से रवाना हो जाता है। मंगोल पड़ाव में आगे बढ़ते हुए ओलोकचार कमांडर से कहता है, हमारी फ़ौज जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। कमांडर पूछता है, उस्मान का पहला इक़दाम किया होगा? तो ओलोकचार कहता है, उस्मान ज़रूर कोई चाल चलेगा। फ़ौज के मकाम के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन वो यहाँ के तमाम कुनों को जहर आलूद करेगा। ये कहते ही ओलोकचार पानी वाला मटका गिरा देता है। कमांडर कहता है, ऐसा करके उस्मान लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालेगा। ओलोकचार कहता है, वो ज़रूर कोई नया रास्ता निकालेगा। कमांडर कहता है, हमें जवाबी इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो ओलोकचार कहता है, हम वो चाल पहले ही चल चुके हैं, अब कोई भी एहतियात के बगैर पानी नहीं पिएगा। कुनमें जहर आलूद हों तो हमारी फ़ौज वादियों के अंदर जामलीचा की तरफ दरियाओं के करीब रवाना होगी। इस तरह वो पानी पी सकेंगे और दुश्मन की निगाह से बचकर आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन तरगिद बे और सिपाहियों के साथ कुनवे के पास खड़ा होता है और जहर को देखते हुए कहता है, ये ऐसा जहर है कि सिर्फ एक कतरा इंसान को हलाक कर सकता है। अगर उन्हें जहर का एहसास हो गया तो वो जामलीचा की तरफ रुख करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, अब हम इंतज़ार करेंगे, चाहे जहर से या हमारी तलवारों से। तरगत बे सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों,
आसपास के तमाम कुनवों और आबी ज़खायर को जहर आलूद कर दो, घात लगाओ और आवाम को कुछ वक्त के लिए जहर आलूद कुनवों से दूर रखो। ये सुनते ही सिपाही रवाना हो जाते हैं। जंगल में बेगम आगे बढ़ रही होती है, जबकि एक सिपाही छपकर उसे देख रहा होता है। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बेगम मंगोल पड़ाव में जा पहुंचती है। ओलोकचार उसे देखकर कहता है, खातून आओ मेरे साथ खाना खाओ। मगर बेगम कहती है, शुक्रिया, मैं एक अहम खबर लाई हूँ। मेरे जासूसों ने कबीले में सुना है जिस पर आपको बहुत एतमाद है, वो गलाडेविस उस्मान के साथ इत्तेहाद करेगा। ये सुनते ही अलकचार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम क्या बात कर रही हो खातून? बेगम कहती है, वो इक्चा पीनार के इलाके में मुलाकात करेंगे, ये उनके मरने का वक्त है। ये सुनकर ओलोकचार कमांडर से कहता है, जाओ और देख कर आओ कि ये खातून सच कह रही है या नहीं, मैं भी पीछे आ रहा हूँ। बेगम जाने लगती है तो अलकचार उसे पकड़ लेता है और कहता है, खातून तुम ठहरो, अगर तुमने जो कहा वो सच ना हुआ तो मैं तुम्हारी खाल अलिफादेर दूंगा। ये कहते ही ओलोकचार मेज अलिफाल्ट देता है। ये देखकर आइकित कहता है, ओलोकचार मशकूक हो रहा है, वो पागल हो रहा है। कुछ देर बाद बेगम उसके पास पहुंचती है तो इकलत कहता है, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। बेगम कहती है, अगर मैंने कोई चालाकी करनी होती तो यहाँ आती ही क्यों? इकोत सिपाही से कहता है, इसे बांध दो, हम कबीले वापस जाएंगे। दूसरी तरफ कुनवे के पास अलाउद्दीन घात लगाए बैठा होता है। मंगोलों का एक दस्ता वहां पहुंचता है और पानी निकालने लगता है। अलाउद्दीन कहता है, वो जाल में फंस गए हैं, वो घोड़ों को पानी पिलाएंगे लेकिन घोड़े नहीं पीगे, वो जान लेंगे कि ये जहर आलूद है। एक सिपाही कहता है, वो जहर से बच जाएंगे लेकिन जाल में फंस जाएंगे। मंगोल घोड़ों के आगे पानी करते हैं मगर घोड़े पानी नहीं पीते। ये देखकर मंगोल कमांडर कहता है, ओलोकचार की बात दुरुस्त थी, ये पानी जहरीला है, फौरन फौज के कमांडर को इत्तला दो। ये कहकर वो घोड़ों पर सवार होकर वापस पलट जाते हैं। उन्हें जाता देखकर अलाउद्दीन कहता है, पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए वो यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। तरगत बे कहता है, वो हमारे जाल में फंसेंगे और जब वो फंसेंगे हम मंगोलों के खून से ज़मीन को सैराब कर देंगे। वो सब रवाना हो जाते हैं। जंगल में एक मकाम पर गलाडेविस उस्मान साहिब का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ देर बाद उस्मान साहिब वहाँ पहुँचते हैं। ये देखकर गलाडेविस भी आता है और कहता है, खैर है उस्मान, क्या हम यहाँ बूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह का जश्न मनाने आए हैं? तो उस्मान साहिब कहते हैं, मैं तुम्हारे गिले की जंजीरें निकालने के लिए आया हूँ। गलाडेविस कहता है, जंजीरें? मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। तो उस्मान साहिब कहते हैं, तो मैं इस जंजीर की बात कर रहा हूँ जो ओलोकचार ने तुम्हारे गिले में डाली है। गलाडेविस कहता है, तुम मेरे इत्तेहादी के बारे में बात कर रहे हो। उस्मान साहिब कहते हैं, वो तुम्हारा इत्तेहादी नहीं, तुम्हारा मालिक है, ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम बोरसा चाहते हो तो तुम्हें ओलोकचार से छुटकारा हासिल करना होगा। गीत कोजा से कहता है, आपने कहा था कि हम ओलोकचार से लड़ने जा रहे हैं भाई, मगर उस्मान साहिब इस काफिर के साथ क्या कर रहे हैं? कोजा साहिब कहते हैं, वो अपने दुश्मनों को तकसीम करके एक एक करके निगलना चाहते हैं। गलाडेविस पूछता है, हम ओलोकचार से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? ओलोकचार का कमांडर छप कर यह मंजर देख रहा होता है। उस्मान साहिब जवाब नहीं देते तो गलाडेविस फिर पूछता है, उस्मान, हम अलकचार से कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? उस्मान साहिब के इशारे पर सिपाही सूना लेकर आते हैं और संदूक खोल देते हैं। गलाडेविस खुश हो जाता है। मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के साथ वापस पलट जाता है। सूना देखकर गलाडेविस पूछता है, क्या मैं ओलोकचार को ये सूना दिखाकर कहूँगा कि बूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल जाओ? उस्मान साहिब कहते हैं, ये सूना तुम्हारे हिस्से का है, यानी तुम्हारी कीमत। जब मैं ओलोकचार से लड़ूंगा तो तुम किसी का साथ न देना। गलाडेविस कहता है, मैंने हमेशा कहा है तुम होशियार आदमी हो। उस्मान, तुम मुझे बीच से निकालोगे और बगैर किसी नुकसान के जीत जाओगे, फिर क्या होगा? अगला कौन? उस्मान साहिब कहते हैं, बगैर नुकसान के जंग नहीं होती। जब मैं ज़ख्मी हूँ तो हमला नहीं करता, न चाहता हूँ कोई मेरी तरफ बढ़े। ये सूना
ओलोकचार के खिलाफ अम्न के बदले है। ग्लाडिविस कहता है, ठीक है, लेकिन हमारी दुश्मनी हमेशा रहेगी ना। उस्मान साहिब कहते हैं, जब तक एक नहीं मर जाता हमारी दुश्मनी रहेगी। ग्लाडिविस कहता है, ओलोकचार को मारने से पहले इसे बताना कि मैंने इसे कितने सोने के बदले बेचा है। वो ये ना समझे कि मैंने उसे सस्ता बेचा। ये कहकर वो रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कमांडर वापस आकर ओलोकचार को खबर देता है कि बेगम ने जो कहा वो दुरुस्त था। उस्मान और ग्लाडिविस इत्तेहाद कर चुके हैं। अलकचार गुस्से में कहता है, अगर मैं ग्लाडिविस को आग में न जलाऊं तो मुझे अलकचार न कहना। कमांडर कहता है, उस्मान ने इसे सोने से भरी गाड़ी दी है, अब उनका इत्तेहाद यकीनन है। ओलोकचार कहता है, मैं ग्लाडिविस को बोरस्सा में इबरत का निशान बना दूंगा। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ घात में बैठा होता है। तोरान कहता है, हमने मंगोलों को अपने रास्ते पर ला खड़ा किया है, वो अब हमारे शिकार हैं। शामिल कहता है, अलकचार भी उनके साथ नहीं है। तरगिद बे कहता है, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारी तरकीब कामयाब रही। अलाउद्दीन कहता है, अब वक्त है उन खून चूसने वालों को काटने का। जंगल में उस्मान और अलकचार आमने सामने आ जाते हैं। उस्मान कहता है, रुको, तुम अब्राहम की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। दोनों घोड़ों से उतरते हैं। ओलोकचार कहता है, मैं ग्लाडिविस को मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारा वक्त पहले आ गया है। उस्मान कहता है, तुम अपनी फौज पर भरोसा कर रहे हो, तुम्हारी फौज कहाँ है? ओलोकचार पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? उस्मान कहता है, जिन शहजादों को कैद करने के लिए तुम भाग रहे थे वो अब तुम्हारी फौज को तबाह कर रहे हैं। ओलोकचार हैरान रह जाता है। उस्मान कहता है, अब मेरी किस्मत में तुम जैसे कमीने की जान लेना लिखा है। दोनों तलवारें निकालते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।